समय जब भी कोई ख़राबी पैदा होती है, बॉडी बहुत समझदार है, वो सारे सिग्नल दे रही होती है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से पता ही नहीं आप लोगों को चलता है कि हमारे जिस्म में चल क्या रहा है। छोटी एज की बच्चियां जो उनसी हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, जबकि सिग्नल जब ये काम स्टार्ट होता है इम्बैलेंस होने का, बॉडी सिग्नल दे रही होती है। चेहरे पे बाल आ जाना, छाइयाँ पड़ जाना, ठीक है, वो सब आप लोग अगर अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि हमारे जिस्म में ये चेंज आ रहा है तो ये किस वजह से आ रहा है, अंदर कुछ ना कुछ ख़राब हुआ है, तो वो उसका सलूशन भी, ताकि उसी टाइम पे उसे पकड़ लेंगे, उस बीमारी को ज़्यादा होने से पहले आप लोग उस पे काम कर लेंगे तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जब वो कम्प्लीटली हार्मोन सारे ख़राब हो चुके होते हैं तब उस पर फिर काम शुरू करते हैं, और वो भी काम शुरू करते हैं मेडिकेशन के थ्रू। कंसल्टेंसी एक औरत ने ली अपनी बेटी के लिए, ठीक है, 18-19 साल बच्ची की एज है, कॉलेज जा रही है, उसको डॉक्टर ने क्या साथ में हार्मोन्स की टैबलेट्स पे लगा दिया। उसने कहा कि जब मैं शुरू में ये टैबलेट्स ले रही थी मेरे पीरियड्स ठीक आ रहे थे, उसके बाद क्या हुआ है 6-7 महीने के बाद मुझ पर ये गोली असर नहीं कर रही है, उन्होंने डोज भी चेंज की है, मुझ पर ये असर नहीं कर रही है और मेरे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और इस तरह से उस बच्ची को इशू आ रहे थे। अब उसकी बॉडी ने क्या किया, वो हार्मोन्स रेजिस्टेंस हो गई। उसने शुरू में जो थोड़ा बहुत उसने काम दिखाया, साथ में साइड इफेक्ट वो अपने छोड़ती गई वो गोली, ठीक है, तो वो उस गोली से जिस तरह इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वैसे ही वो हार्मोन रेजिस्टेंस हो गई उस टैबलेट से, तो वो उल्टा उसको नुकसान करना शुरू हो गई। तो आप लोगों को जब ये इश्यूज आए, आप लोगों ने इसका सलूशन गोलियों में नहीं ढूंढना है। हार्मोन्स ख़राब हुए हैं, अंदर खुराक में ऊपर नीचे गया है, आपका लाइफस्टाइल ऊपर नीचे गया है, वजह वो चीज़ें बनी हैं, तो आप लोगों ने उस काम भी उसी पे करना है। मर्दों के हार्मोन्स, जी हाँ, मर्दों के हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, उनका जो एस्ट्रोजन लेवल है वो हिला पड़ा है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो मर्दों में भी एक मुनासिब मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन औरत को उसके मुकाबले में ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन का लेवल चाहिए होता है, तो वो दोनों में ही ये इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो उसकी वजह से प्रोस्टेट का जो इशू आ रहा है ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है मर्दों में, ठीक है। ये कुछ नहीं है, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा हो जाता है और इसे एक बला बना दिया गया है, और जो मेडिसिन माफिया है वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए मेडिसिन पे लगा दिया गया है। इसके ऑपरेशंस जो कि उसका कोई सलूशन नहीं हो रहा होता है, वक्ती तौर पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, इस ऑपरेशंस पे इनको लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो जाके साइड इफ़ेक्ट भी साथ में छोड़ रहा है, थोड़े अरसे बाद दोबारा से ज़्यादा बड़ा इशू बन के वो सामने आता है। तो वो कुछ नहीं है, वो क्या है, वो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के औरतें सुन रही हो तो अपने मर्दों के लिए जो उनसे अपने जो हस्बैंड हैं, अपने बाप, अपने भाई, उनके प्रोस्टेट इशू के लिए आप लोगों ने उनके हार्मोन्स पे काम करना है, ठीक है। आप लोग किचन को देखती हो, आप लोग किचन को चलाती हो, तो खुराक क्या खानी है मर्दों ने ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, अवेयरनेस आप लोगों को ज़्यादा हासिल होनी चाहिए अपनी बच्चियों के लिए, खुद के लिए। जो मेनोपॉजल औरतें हैं, एक तो उनका मेनोपॉज ने तबाही मचाई होती है, ठीक है, उनके जो पीरियड्स ख़त्म होने की तरफ आ रहे होते हैं या हो चुके होते हैं, ऊपर से उनकी अगर कोई जॉब करती है या घर के सारे मामलात, ऊपर से उनका बैड लाइफस्टाइल, ठीक है। कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, मैं तो 12-1 मुझे बच जाते हैं सोते हुए। जब आपका लाइफस्टाइल इतना बुरा है तो आपके बच्चों का कितना बुरा होगा। तो आप लोगों ने गलत लाइफस्टाइल से, गलत खुराक से अपने लिए ये सारी बीमारियां पैदा की हुई हैं, और बहुत आसान है इनके सलूशन। आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगी, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, किस तरह से आप लोगों ने अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुछ खुराक ऐसी हैं जिनका एडिशन लाजमी अपनी डाइट में करना है, और सारा समझ के चलिएगा आपकी हेल्थ का लेवल कहाँ है और आपको किस तरह से इनको ऊपर नीचे करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की मदद कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस दे के आएँ। आप लोग भी वीडियोस को सुने, समझें, इम्प्लीमेंट करें और अपनी हेल्थ के लेवल को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाएं। और ये तभी आप कर पाएंगे जब आप समझ के चलेंगे। मुँह खोल के खाना क्या है, टोट के इन पे नहीं आप लोगों ने चलना, अवेयरनेस कंप्लीट आप लोग हासिल करें। अच्छा, अब यहाँ पर चेहरे पे जो बाल आ रहे होते हैं, जो एक्नीज बन रहे होते हैं, ये हार्मोन इम्बैलेंस है। सारे जो छाइयाँ पड़ रही हैं, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। हमारी बॉडी में जिस्म के हर हिस्से पे, पूरी बॉडी के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो कि एस्ट्रोजन को पिक करते हैं और फिर वो उसे हमारी बॉडी में एंटर करवाते हैं। तो एंट्रेंस कह लो कि उनकी होती है, पूरी बॉडी के ऊपर ये सिग्नल रिसेप्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर जो एस्ट्रोजन का बैलेंस हिल जाता है, जो गंदे, हमें एस्ट्रोजन एक
ख़ास मिकदार में अच्छे वाला एस्ट्रोजन चाहिए, खुराक के ज़रिए जो खाया जाता है। जो गंदे वाला, और बॉडी खुद से भी प्रोड्यूस करती है, जब गंदे वाला एस्ट्रोजन आप लोग बाहर से देते हैं तो फिर वो क्या बाहर से कैसे आता है? बाहर से आता है, आप लोगों ने मेकअप किया है, केमिकल्स हैं, प्लास्टिक बोटल्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग जंक फूड खा रहे हैं, आप लोग परफ्यूम्स लगा रहे हैं, आप लोग ये एयर फ्रेशनर यूज़ कर रहे हैं। इन सब के थ्रू जब आता है आपकी स्किन पे, स्किन बहुत बड़ा एंट्री वो है, हमारा मुंह ही नहीं है कि हम लोगों ने कोई अपने जिस्म के अंदर कोई चीज़ लेके जानी है, हमने मुंह के ज़रिए लेके जानी है। हमारी स्किन बहुत बड़ा एंट्रेंस गेट कह लो है हमारी जिस्म में कोई चीज़ दाखिल होने का। तो आप लोग इनके ज़रिए जब रिसेप्टर्स तक वो पहुंचते हैं, वो ये केमिकल, तो वो कहता है, बॉडी कहती है ये तो एस्ट्रोजन जैसा है, तो वो उसे उठा के उसे स्टोर कर देती है। कहाँ? आपके बेली एरिया में, आपके हिप एरिया में। ये मर्दों के भी जो इतने इतने पेट बड़े हुए होते हैं, बेली एरिया में इतना वो आया होता है, ये सारे का सारा एस्ट्रोजन जो उनसा इकट्ठा जिस्म ने करके तो वो उधर वहाँ पे स्टोर करवा रही होती है। तो वो उस फॉर्म में जब इकट्ठा होता जाता है तो वो आपके पहले अंदर ऑर्गन्स में इकट्ठे होते हैं ये कचरा। उसके बाद जैसे जिगर है, ठीक है, हमारा लीवर है, वहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ें स्टोर होती हैं और उसका काम करना बंद करवाती हैं। उसके बाद फिर ये आपके बेली एरिया और हिप एरिया में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो अब समझ आ गई ये गंदा एस्ट्रोजन आपको कहाँ से मिल रहा है। आप लोगों ने इन चीज़ों को कट ऑफ करना है ताकि आप लोग बाहर का जो गंदा ये एस्ट्रोजन है अपनी बॉडी में ले जाना बंद करें। जब आपके ये हार्मोन, अब डाइट में क्या, फाइटोएस्ट्रोजन आपके सबसे पहले ऐड होने चाहिए। जब आप लोगों की हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन का बैलेंस आउट हुआ होता है। जो मर्दों में पहले मैं बात करती हूँ, उनमें टेस्टोस्टेरोन जो है, जब एस्ट्रोजन लेवल जब बढ़ जाता है ना, गंदे वाले एस्ट्रोजन, वो अब एक तो आप उधर से ले रहे हैं, उसके अलावा आपके गलत खुराक और लाइफस्टाइल की वजह से जो आप टेस्टोस्टेरोन होता है वो उसको जिस्म पकड़ के एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। एक तो बाहर से आ रहा है, एक जिस्म खुद से प्रोड्यूस करी जा रहा है। वो आपके जो जिनकी सेक्स ड्राइव कम मर्दों की होती है, उनके स्पर्म्स अच्छे से नहीं बन रहे होते, एस्ट्रोजन लेवल उनका आउट हुआ होता है, ठीक है, तो वो उनका टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करी जा रहा होता है जिस्म, तो वो फिर जाके स्टोर भी हो रहा था और उनका प्रोस्टेट का इशू भी इसी वजह से हो रहा होता है। तो वो उन्होंने अपना ये गंदे वाला एस्ट्रोजन जिस्म से निकालना है बाहर। उसके लिए अब आप लोगों ने क्या करना है, फाइटोएस्ट्रोजन में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, जिस तरह से गोभी फैमिली हो गई, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई, ठीक है, ब्रोकली को ब्रोकली के मौसम में लीजिएगा, ठीक है, जिस मौसम की सब्जी है उसी मौसम में आप लोगों ने खानी है। बंद गोभी आप लोगों को हर मौसम में आप लोग थोड़ी ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के आपने वो यूज़ करनी है। अब इसको आपने एक तो आप इसको ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, लेकिन कच्ची भी नहीं खानी क्योंकि कच्ची नहीं डाइजेस्ट हो पाएंगी। इसके लिए मैदे को बहुत अच्छा तेज़ाब चाहिए होता है, ठीक है। आप लोगों को मैदे में तेज़ाब तो ख़त्म हुए पड़े हुए हैं, तो फिर ये कैसे हज़म होंगी? तो आप लोगों ने इसे स्टीम करके, आपने इसे गला के स्टीम करके इसे पकाना है ताकि इसके न्यूट्रिएंट भी पानी में ज़्यादा वो ज़ाया ना हो सके, और इसके अलावा वो पक भी जाए ताकि उसे हज़म होने में लगेगा। तभी जब हजम होगा जिस्म का हिस्सा बनेगा, खाते जाएंगे। अगर आप अनडाइजेस्टेड, आपका गट अच्छे से काम नहीं कर रहा, मैदे में तेज़ाब नहीं है, आप गोभियाँ सलाद भी खाई जा रहे हैं कच्ची, तो वो क्या करेगा, वो जाके कच्चा मटेरियल आंतों में जाके, छोटी आंत में चला जाएगा। वहाँ से फिर वो बड़ी आंत के जो बैक्टीरिया ग्रो करके छोटी आंत में आ जाते हैं, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर पा रहा, आंतों की मूवमेंट ही आप लोगों ने रोकी हुई है। तो फिर वो ट्रैवल करके अपने खाना खाने के लिए उधर आते हैं और वहाँ सीबो बन जाता है, वहाँ पर फिर इशू बनता है। तो इस वजह से कहने का ये मतलब है कि आप लोगों ने उसे पका के गला के खाना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने उसका स्टीम करके, उसका ग्राइंड करके स्मूदी भी बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, बंद गोभी की। ये एस्ट्रोजन को आपके काफ़ी हेल्प करेगी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसमें आ जाता है मेथी आ जाती है, उसमें पालक आ जाती है, उसका एडिशन आप लोगों ने करना है। धनिया पुदीना आ जाता है, वो अपने साथ चिमटा के वो एस्ट्रोजन को जिस्म से बाहर निकालता है। इतना पावरफुल है पुदीना और धनिया। आप लोगों ने इसे छोटी चीज़ नहीं समझना है, डेली बेस पे अपनी खुराक में इसे शामिल करें। धनिया पुदीने की चटनी बना लें, हर खाने के साथ आप लोग लें, गंदे एस्ट्रोजन को जिस्म से बाहर निकालेगी। अब बात आ जाएगी जो थायराइड के पेशेंट हैं, उन्होंने बंद गोभियाँ और गोभी फैमिली यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। वो फिर उनके थायराइड ग्लैंड को, और फाइबर ज़्यादा मिकदार में यूज़ नहीं करना है, वो उनके थायराइड ग्लैंड को काम करने नहीं देता है। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने एस्ट्रोजन को करने के लिए आप लोग थोड़ा सी पालक लेंगे, थोड़ा धनिया पुदीना लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग सहारा लेंगे और सल्फ़र रिच फूड्स खाएंगे, वो भी जिस्म से कचरे को बाहर निकालेगा, इस एस्ट्रोजन को तोड़ने में मदद करेगा। सल्फ़र रिच में आ जाता है जैसे कि प्याज हो गया,
प्याज आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं, कच्चा प्याज आप लोग सलाद के तौर पे खा सकते हैं, वो भी आपसे कचरा अपने साथ चिमटा के जिस्म से बाहर निकालेगा वो, ठीक है। जो थायराइड के पेशेंट हैं और जो गट के पेशेंट हैं उन्होंने भी फाइबर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। वो थायराइड वालों ने तो बिल्कुल ये क्रूसीफेरस को ज़रा अवॉइड करें। जो गट के पेशेंट हैं वो उसे गला के अच्छे से पका के थोड़ी मिकदार में ले लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आप लोगों ने अपना एडिशन रखना है डाइट में ताकि इस पे काम कर सकें। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने ओमेगा 3, ठीक है, ओमेगा 3 का नाम सुनते ही आप उसमें बहुत एक्टिवेट मत हो जाइएगा। अच्छा, फ़िश ऑयल हम लोग वो जी फ़िश की गोलियां हम लोग खाएंगे, जो मछली के तेल की गोलियां हैं वो हम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में यूज़ करने को कह रही है साजिदा, मैं वो यूज़ करने को नहीं कह रही हूँ। उसमें आजकल वो अगर आपका अच्छा सोर्स नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बजाय आपको फ़ायदा देने के आपको नुकसान करेंगे। और वो अगर थोड़ी उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसको सूरज की रोशनी नहीं लगनी चाहिए, गर्माइश नहीं लगनी चाहिए। अगर ये चीज़ें लगेंगी तो वो खाने के काबिल नहीं रहता है। और यही हो रहा है कि आप लोग उसे हेल्दी समझ के यूज़ कर रहे होते हो और वो आपके गट को, आंतों को मज़ीद ख़राब कर रहा होता है। तो वो आप लोगों ने ओमेगा 3 का सोर्स आप लोगों ने नेचुरल लेना है, जो आपके जिस्म के बजाय फ़ायदा देने के नुकसान मत दे, ठीक है। और फ़ायदे हासिल आप उसका 100% हासिल कर सकेंगे जब नेचुरल सोर्स से आप लोग लेंगे। तो जब मछली का मौसम आए तो डायरेक्ट आप लोग मछली खाएं, जब मछली का मौसम नहीं है तो आप लोगों ने ज़बरदस्ती वो बेमौसमी मछलियाँ जाके, वो मिल तो हर चीज़ जाती है, आप लोगों ने वो यूज़ नहीं करनी है। आप लोगों ने ना ही इसके सप्लीमेंट्स की तरफ जाना है, आपने नेचुरल सोर्सेज से लेना है। होता क्या है, हमने इसे लेना क्यों है, ओमेगा 3 की बात मैं कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ एस्ट्रोजन को बैलेंस कराने के लिए। होता ये है कि ये जिस्म में सोजिश आ जाती है, जब एस्ट्रोजन लेवल का बढ़ जाता है जिस्म के अंदर, जिस्म में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमने इस इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है, उसके लिए हमें ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का एक कम्बिनेशन जिस्म में होता है, नेचर ने जो बनाया हुआ है, हम लोगों ने इसे एक बैलेंस से लेके चलना होता है। ओमेगा 3 हम लोगों को 4 चाहिए, तो इधर ओमेगा 6 1 चाहिए। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ पे ओमेगा 6 4 है, ओमेगा 3 1 है या नहीं है। तो आप लोगों ने इस बैलेंस को इक्वल लेके आना है, तो ठीक है, कम से कम दोनों एक एक हों। तो आप लोगों ने उसके लिए ओमेगा 6 जो है ये सोजिश देता है। ये आपके जिस्म में सोजिश क्यों आई हुई है, ओमेगा 6 का लेवल भी ज़्यादा है आपके जिस्म में, ठीक है। तो वो भी एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह बन रहा होता है। तो आपने इसके लिए आपने अपने 6 को डाउन करना है और 3 को ऊपर लेके जाना है। 6 को डाउन करने के लिए आप लोग कुकिंग ऑयल्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेचुरल जो उनसे हैं सोर्सेज हैं ऑयल के, वही आपने यूज़ करना है जिसके ऊपर प्रोसीजर कम हुए हों, ठीक है। उसके अलावा ओमेगा 3 आपने नेचुरल सोर्स की मैं बात कर रही हूँ, वो कहाँ से हासिल होगा आपको, वो हासिल होगा अंडे की जर्दियों से, आपको बीफ से, बड़े गोश्त से और चर्बी वाला गोश्त, ठीक है। आप लोग बीफ लेंगे चर्बी वाला, मक्खन, देसी घी से आप लोगों ने इसे लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आप शामिल करेंगे थोड़ी थोड़ी मिकदार में, आपका ओमेगा 3 वहाँ से पूरा हो जाएगा। जब खाना बनाए ना तो बीफ बोटी को चर्बी लगी हो उसके साथ बनाएं, आपको सालन में ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही अपना ऑयल छोड़ देगी, उसी में भून लें उसको, ठीक है। अपना खाना उसी में आप लोग उसके जो ऑयल छोड़ा हुआ है उसी में पका लें, और ये आपका ओमेगा 3 इन चीज़ों से पूरा हो जाएगा। अब चर्बी, जिन लोगों को ये ऑयल को चर्बी वाले ऑयल में पका के हज़म करने में कुछ लोगों को मसला आएगा। किन लोगों को मसला आएगा, जिन लोगों का लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, जिनके पित्ते में कचरा जमा हुआ है, ठीक है, पित्ते में पथरियाँ बनी हुई हैं, उनको पेन राइट साइड पे, यहाँ पर बैक में, इधर शोल्डर में पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि ये नुकसानदेह नहीं है, आपके जिस्म के अंदर इस ऑर्गन में भी मसला आया हुआ है। तो आप लोगों ने अपने लीवर पे काम करना है, अपने पित्ते पे काम करना है, ठीक है। उसके लिए मेरे गॉल ब्लैडर वाले वीडियोस भी देख लें, और उसके अलावा लीवर वाले वीडियोस भी आप लोग देख लें, आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि लीवर जो है ना, वो क्या करता है, कोनी की तरह काम करता है, उसमें से ब्लड ने गुजर के जाना होता है, कचरा उसके ऊपर रह जाएगा, नीचे से जो है वो आपका फिल्टर होकर ब्लड आगे पास हो जाएगा। अब आपका लीवर ही अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो कचरा वैसे का वैसा ब्लड में जाई जा रहा है, ठीक है। अब पोनी एक हद तक पुनेगी उसको, जो एक्स्ट्रा कचरा होगा वो भी फिर उसमें गिरना शुरू हो जाएगा। जब वो नहीं उसे साफ़ कर पा रही है तो वो फिर आपके नहीं इशू सॉल्व हो पाएगा, जब आपका लीवर अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा। तो आप लोगों ने अपने लीवर पे भी काम करना है, इसको एस्ट्रोजन को डाउन करने के लिए अपने लीवर पे काम करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए
लीवर वाले वीडियोस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी किस तरह से आपने लेके चलना है। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग बीच में साथ में करनी होगी और इसमें वाटर इनटेक अच्छा रखना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें साथ में लेके चलनी है। अच्छा, और एक कोर्टिसोल लेवल, ठीक है, आप जिस्म में सोजिश चल रही है ना, तो इसका मतलब है कि कोर्टिसोल लेवल भी इस जिस्म में हाई है। अब यहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, हमने फ़लाँ डॉक्टर के साथ कीटो डाइट की है और हम लोगों का ये इशू सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। उनकी बॉडी में क्या है, कोर्टिसोल लेवल इंतहा का बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब हमें एक मुनासिब मकदार में कार्बोहाइड्रेट भी लेने हैं। कौन से कार्बोहाइड्रेट? मैं रोटियां खाने को नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट रिच कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि वेजिटेबल्स भी आ जाएंगी, जिसमें फ्रूट्स भी आ जाएंगे। ये चीज़ें आप लोग साथ में शामिल करेंगे ताकि उसको एक धक्का लगे जो फ्री रेडिकल जिस्म में फिरने हैं बाहर निकलने के लिए। तो आप लोगों ने जो सा है वो गुड फैट और ये सारी चीज़ें शामिल करें। आप लोग कोई इस तरह से डाइट को वो कार्निवोर डाइट, कीटो डाइट, कार्बोहाइड्रेट डाइट, इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। नेचर ने हर चीज़ खाने के लिए प्रोड्यूस की हुई है। आपने उसके कम्बिनेशन, उसकी टाइमिंग सीधे से लेके चलेंगे तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप लोग सिलेक्टिव एक चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो वो दूसरा इम्बैलेंस कर देगी, ठीक है। कोर्टिसोल लेवल जो सा है वो आपका हाई हो जाएगा। और कोर्टिसोल लेवल के लिए आप लोगों को एक तो इसका ख्याल रखना है, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने गुड फैट, देसी घी, मक्खन, ये 2012 की रिसर्च स्टडीज़ आई हैं जिसके ऊपर ये कहा गया है कि जो मक्खन है वो बटर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को डाउन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और इसको ये बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट किया था 4 साल पहले ये पढ़ना, और जब मैंने इम्प्लीमेंट करना, जब मैं नहीं छोड़ पा रही थी अपनी डाइट में से ये गुड़, शक्कर, चीनियाँ, कि मुझे लगता था कि मेरी जो सा स्टडी, मेरा चैनल, मेरी जो सा ऑफिस, ये सब चीज़ें साथ में चल रही हैं, तो मुझे अपने एनर्जी लेवल को करने के लिए मेरे पे कोर्टिसोल लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा मेरे साथ चल रहा होता है, तो मुझे इनका एडिशन भी साथ में करना है। तो जब मैंने इसकी मज़ीद रिसर्च सारी पढ़ी तो ये सामने आया कि ये जो आपका बटर है ये आपके कोर्टिसोल लेवल को नीचे लेके आता है, और मैंने इसे टूल बनाया, ठीक है। और मैंने इसे यूज़ किया अपने कोर्टिसोल लेवल को बैलेंस करने के लिए, और इसने मेरे फोकस बढ़ाया, एनर्जी लेवल बढ़ाए, और इसके अलावा मेरी बॉडी से जो सा है, मेरी बॉडी को सिखाया मेटाबॉलिकली स्विच करना, कि किस तरह से तुमने, जब तुम मेटाबॉलिकली स्विच का मतलब है कि जब हमें खाना मिले हमारा जिस्म एनर्जी खाने से ले, और जब हमें खाना ना मिले तो तब हमारा जिस्म एनर्जी कहाँ से, हमारे जिस्म में जो फैट होता है उसको बर्न करके ले, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एडिशन इन चीज़ों को आपने साथ में करना है। अब आप लोगों को क्यों नहीं हजम हो रही ये चीज़ें, हर खाना हर किसी के लिए नहीं है। आपके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है, इन्हें नहीं छोड़ देना। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लेके आप लोग अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक, अपने जेंडर के मुताबिक, अपने एज फैक्टर के मुताबिक अपनी डाइट बनवाएं, और उसके मुताबिक आप लोग चलेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हर खाना हर किसी के लिए हर टाइम पे नहीं होगा। एक ही बंदे ने एक टाइम पे वो खाना खाना है, दूसरे में नहीं खाना है, तो वो फिर आप लोग समझ के चलोगे तो आप जल्दी अपने पॉइंट पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक कंट्रोल नहीं होंगी, कोर्टिसोल लेवल बताऊं क्या होता है। अब ये देखो, आज संडे है, आज मैंने वीडियोस बनानी होती हैं, ठीक है, 3-4 वीडियो मैं इकट्ठी बना लेती हूँ मैं, बाकी दिनों में मेरे पास टाइम नहीं होता। तो अब मैं सुबह पहले मैंने अपना वॉक किया, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, फ्रेश मूड था, फ्रेश लग रही थी, सब कुछ था। अब लंबी वीडियो का लोग कह रहे होते हैं कि लंबी वीडियो ना बनाओ, उसमें मेरे एनर्जी लेवल भी लग रहे होते हैं, मेरा कोर्टिसोल लेवल भी बढ़ रहा होता है, और इसके अलावा मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा होता है। लेकिन मुझे होता है कि अब सुनने वाले को समझ आ जाए कि करना क्या है, हम बात क्या कर रहे हैं, एक आम जो अनपढ़ इंसान है वो भी मेरी बात समझ सके। ये देखें, ये जब मैं सुबह इवन कि मैंने अपना वॉक करके आई हूँ तब भी मैं फ्रेश थी, लेकिन जब ये वीडियोस बनी हुई, तीसरी वीडियो बन रही है, और कोर्टिसोल लेवल बॉडी में जब आता है, सारा फेस पे सारे सिग्नल आपके आ रहे होते हैं, ठीक है। ये अभी वीडियोस जब बना के हटूँगी, आधे घंटे बाद मेरा फेस बिल्कुल रिलैक्स होगा, क्योंकि वो कोर्टिसोल लेवल डाउन चला जाएगा। तो वो ऊपर से वो खाना मैं उस तरह का खाऊँगी कि जो मुझे हेल्प करे मेरा कोर्टिसोल लेवल कम करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें नेचुरल है, ये देती हैं। अब ये पंगा मैंने खुद से लिया हुआ है कि मैंने जो नॉलेज हासिल किया है, और मैं अभी मज़ीद मेरी स्टडीज़ चल रही हैं, जब तक इंशाल्लाह ताला मेरी लाइफ है, अपनी स्टडीज़ को नहीं रोकूंगी। जो नई रिसर्चेज आ रही हैं, नई इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, वो सब मैं अपडेट करूंगी और आप लोगों को भी सिखाऊंगी। और ये
मेरा खुद का डिसीजन है कि मुझे जो सा है लोगों को अवेयरनेस देनी है, मुझे बैक टू सोसाइटी देना है, मुझे यहाँ से जाने से पहले कुछ ना कुछ दुनिया में ऐसी चीज़ें छोड़ के जानी है जो मेरी आने वाली नस्लों को हेल्पफुल रहे। जो कोई मेरा चैनल पे आए वो कहे कि हाँ मेरी बीमारी का यहाँ सलूशन है, जो भी आए किसी किस्म की भी बीमारी हो सबको अपनी बीमारियों के सलूशन यहाँ पे मिल रहे हो इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये कोर्टिसोल लेवल है, इसको डाउन हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये जिस्म में सोजिश देता है जाके, कोर्टिसोल आपका सोजिश बढ़ाता है। अब उसके लिए इसमें क्या मैंने बताया कि जो आप लोगों ने ओमेगा 3 रिच फूड ऐड करेंगे तो आपका कोर्टिसोल लेवल कम होगा। हम लोग कोर्टिसोल लेवल को नहीं रोक सकते। आपके जो फैमिली के मामला चल रहे हैं, जो मेरे साथ कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, वो जॉब भी कर रही होती हैं, फैमिली को भी लेके चल रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने ये नहीं कर सकते। अब मैं भी जिस तरह से मुझे अब है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूँ, तो मैं अब अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। मेरी रोज़ी रोटी, मेरा घर मेरी जॉब से चल रहा होता है, तो मैं उसको भी मुझे देखना है। मुझे अपनी स्टडी को मैं नहीं रोक सकती, मेरा पैशन है पढ़ना और उसको भी मैं साइड पे नहीं कर सकती। मुझे जो एंजॉयमेंट हो रही होती है ना स्टडी करते हुए, वो मैं शायद कोई आउटिंग करूं, मुझे उसके कंपैरिजन में ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, मैंने अपना हैप्पीनेस का और जो मेरा एक लेवल है, हर एक का अपना लेवल है, मेरा लेवल जो है मेरी स्टडी है। ठीक है, तो वो उसको भी नहीं मैं छोड़ सकती हूँ। तो मैं सारी चीज़ें वो लेके चल रही होती हूँ, लेकिन मैं अपने कोर्टिसोल को मैनेज करना है कि हम लोगों ने ऐसी खुराक खानी है, ऐसा लाइफस्टाइल लेके आना है जो हमारे कोर्टिसोल को कंट्रोल करे। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से अपने इधर से एक बच्चा कुछ कह रहा है, दूसरा बच्चा कुछ कह रहा है, हस्बैंड कुछ कह रहा है, नंदे कुछ कह रही हैं, सबको किस तरह से वो अपने लेवल अप लेके आने हैं कि ये सारे जो सी चीज़ें हैं आप इनको कंट्रोल कर सकें। अच्छा, तीसरे नंबर पे शुगर कंट्रोल करना है। अब शुगर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि शुगर सिर्फ खाने से ही नहीं बढ़ती है। आप लोगों को अगर किसी को डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, जहाँ पे कंसल्टेंसी के लिए कहीं है मेरे साथ फीमेल कि जी मैं तो अपने ये कीटो डाइट पे चल रही हूँ, फिर भी मेरी शुगर 300 से ज़्यादा आ रही है, इतनी ज़्यादा हद तक जा रही है, तो मैं ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या लेवल है। जब मैंने उसका सारा कंसल्टेंसी उसके साथ की, 15 मिनट की काउंसलिंग में जो उसमें रिजल्ट निकला, उसके पास इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेवल था जो कि इंसुलिन ला रहा था। अभी मैंने कहा शुगर आएगी, आपका शुगर लेवल, जब आप लोगों की बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो शुगर लेवल बढ़ता है। इस शुगर को इंसुलिन क्या है, ये हमारा फैट स्टोरेज हार्मोन इसे कहते हैं। यानी इंसुलिन, आपकी शुगर आई, साथ ही इंसुलिन आ जाएगी। इंसुलिन आएगी, वो शुगर को पकड़ के, ग्लूकोज को पकड़ के फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करती जाएगी। ठीक है, हमारे लिवर में, हमारे बेली में, हमारे हिप एरिया में, हमारी बॉडी में स्टोर करना शुरू कर देगी। तो वो आप लोगों ने अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना है ताकि आप लोग वो दूसरे जो उनसे फैक्टर हैं उनसे बच सकें। उसके लिए शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को हेल्प करेगी यहाँ पर गुड फैट हेल्प करेंगे, साथ में प्रोटीन हेल्प करेगी। प्रोटीन शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन टूल है कि अपनी डाइट में गुड प्रोटीन आप लोग डालें। प्रोटीन सोर्सेज वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन यानी कि एनिमल सोर्स से भी लेना है, प्लांट सोर्स से भी लेना है। आप लोगों ने दालें, चने, लोबिया, आप लोग गोश्त, सब्जियां, हर चीज़ आप लोग वो लेंगे। सब्जियों से विटामिन मिनरल आपको मिलेंगे जो उनको बर्न करने में मदद करेंगे। ठीक है, हर चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है अपनी डाइट में। लेकिन वही बात आ जाती है ना कि किसकी हेल्थ किस लेवल पे है, किसको क्या पच रहा है, क्या नहीं पच रहा है, वो आप समझेंगे तो फिर ही आप लोग अपना कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे आप लोगों को खुराक में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का एडिशन करना है। प्रोबायोटिक गुड बैक्टीरिया जिसमें हमें फेंकना है, उसके लिए अचार, दही। ठीक है, इसके अलावा मेरे कांजी वाले वीडियोस देख लें। प्रोबायोटिक आपने बढ़ाने हैं अपनी डाइट में। प्रीबायोटिक जो गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन को सिर्फ लिवर ने नहीं साफ़ करना। जहाँ पर कचरा जो है वो जब आएगा हमारी आंत में, बड़ी में, वहाँ पर अगर गुड बैक्टीरिया बैठे होंगे तो उस एस्ट्रोजन को तोड़ेंगे, वो खाएंगे, उसे तोड़ेंगे, उसमें से कचरा निकाल के जो एस्ट्रोजन का कचरा होगा वो स्टूल के जरिए बाहर निकालेंगे। लेकिन वहाँ गुड बैक्टीरिया ही नहीं है, तो वो एस्ट्रोजन जो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। कॉन्स्टिपेशंस हो रही हैं, बुरे हशर हो रहे हैं, वो इसी वजह से कि वो जिस्म से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उस टूट नहीं रहा है, उसके पार्टिकल जो हैं वैसे के वैसे बेली एरिया में जाके स्टोर हो रहे हैं। बॉडी क्या करती है, वो फिर हार्मोन्स को, जो एक्सेस, बॉडी किसको स्टोर करती है, जो एक्सेस चीज़ें हैं, जो ज्यादती में हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो जब टूट नहीं रहा है, जिस्म से आउट नहीं हो रहा है, तो जिस्म के अंदर एक्सेस हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा, हमारा जो बॉडी है वो उसको पकड़ के बेली एरिया में फेंकी जाएगा। बेली एरिया में सिर्फ आप लोगों की शुगर वगैरह नहीं होती है, ये हार्मोन्स भी होते हैं, जो गंदे हार्मोन्स होते हैं, जो एक्सेस हार्मोन्स होते हैं, वो भी बेली एरिया में जाकर स्टोर हुए होते हैं। तो उसके लिए गुड बैक्टीरिया पे काम करना है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक पे काम करना है। उसके बाद आप लोगों का स्लीप लेवल अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
एक्सरसाइज आप लोगों ने ऐड करनी है। स्लीप आप लोगों को आधा रिकवर करेगी, आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं उनको रिचार्ज करके रख देगी। तो इसके लिए आप लोगों ने, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कोर्टिसोल लेवल है तो फिर अश्वगंधा का आप लोग थोड़ा सा एडिशन कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी इन चीज़ों पे मैं आऊँगी, इनकी अलहदा वीडियो बनाऊँगी, आप अभी अवॉइड ही करिएगा। किसने खाना है, कितनी मिकदार में खाना है, आप लोग पहले नेचुरल वे की तरफ आप लोगों ने जाना है, ठीक है। अश्वगंधा का मैं अलहदा वीडियो बना दूँगी, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा आप लोग खाना शुरू कर देंगे, जिसने नहीं भी खाना है वो भी खाना शुरू कर देगा। आप अपने स्लीप लेवल को नेचुरल तौर पे लेके आएँ। जब वर्कआउट भी करेंगे, एक्सरसाइज, थोड़ी वॉक, थोड़ा वर्कआउट साथ में शामिल होगा, साथ में अच्छी डाइट शामिल होगी, खुद ब खुद आपकी स्लीप, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं, कोई गोली नहीं खानी पड़ेगी, खुद ब खुद आपकी स्लीप अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो वो आप ये सारी चीज़ें जो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स जिसमें अनारदाना आ जाता है, ठीक है, वो आप लोग इसमें चीज़ें शामिल करें। अनार का मौसम नहीं है, महंगे अनार लेने की ज़रूरत नहीं है, अनारदाना लें, 1-2 चम्मच रात को भिगोएं उसको और उसे अपनी खुराक में ऐड करें। प्लीज़ इसे शेयर करें, बहुत सी औरतों को ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।